हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। शंकर भगवान के चरणों को, शंकर भगवान के हस्त कमल को, शंकर भगवान के श्री विग्रह को, शंकर भगवान की एक बेलपत्र को, शंकर भगवान के एक रुद्राक्ष को, शिव तत्व को यदि अपनी जिंदगी में पकड़ कर रखा है, संजो कर रखा है, तो ये विश्वास मानिएगा कि बाबा आपको कहीं डूबने नहीं देगा, आपको कहीं गिरने नहीं देगा। ये उस पर विश्वास रखें। जब तक भरोसा नहीं होगा ना, तो भगवान मिलेगा भी कैसे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। पितरों की कथा कहती है कि बेटों का जन्म, करुण पुराण कहती है कि बच्चों को जन्म क्यों दिया जाता है। उनको जन्म देने का कारण क्या है। जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी ये प्रश्न रखा था अपने भक्तों के सामने। पूछा गया था कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, औलाद को जन्म क्यों दिया जाता है। एक बार बड़ी सभा में जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ये प्रश्न रख दिए कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, संतान का जन्म क्यों किया जाता है। सबने, श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं, एक एक व्यक्ति खड़ा होकर बता रहा है कि औलाद इसलिए जन्म दिया जाता है कि वो हमको संभालेगी, बुढ़ापे में हमको साथ कर चलेगी। दूसरे ने कहा संतान औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि बुढ़ापे में किसी का साथ तो चाहिए। चौथा बोला जब हमारे जीवन में सुख दुख आएगा तो कोई साथ देने वाला तो चाहिए। श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इन सब की बात सुनी, पर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ उस उत्तर से। तब श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी के एक शिष्य बैठे हुए थे, बड़े गुरुदेव के चरणों का नित्य स्मरण करने वाले थे, नित्य भक्ति में डूबने वाले थे। फिर उन्होंने विनती करी, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं, आप सुनेंगे मेरी बात। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा बोलो क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, आप दे दीजिए। गुरुदेव औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि माता पिता में आग लगाए। गरुण पुराण का सही मायना यही है। इसके सिवाय औलाद किसी काम की आई है। तुम्हारे कमरे में तुम सोते रहोगे, सिर दर्द होता रहेगा, औलाद अपना कमरा छोड़कर नहीं आएंगे। औलाद के सिर में दर्द होगा तो माँ दौड़कर चली जाएगी, बाप 50 बार पूछ लेगा बेटा चल मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ, माँ कह देगी जरा चले जाओ, उसको स्वास्थ्य खराब है, उसका तबीयत खराब है, जाओ, बच्चा बीमार पड़ा हुआ है 4 दिन से, तुमसे पूछते नहीं बन रहा है। पत्नी का कहना मानकर पिता भी 4 बार जाकर पूछ लेगा बेटा कोई तकलीफ है, चल मैं तेरे को डॉक्टर को दिखा दूं, चल मैं तेरा चेकअप करवा दूं, चल मैं ऐसा कर दूं। माँ 50 बार पूछ लेती है बेटा तुझे तकलीफ क्या है, तुझे दुख क्या है। पर बहुत कम बेटे, बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होंगे, होंगे, पर बहुत कम। जो माता पिता के सिर में दर्द भी हो तो 50 बार जाकर पूछ ले कि मम्मी क्या बात है, आज आप उदास दिख रही हो, आपका चेहरा उतरा हुआ है, कोई तकलीफ शरीर में हो तो चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूं।
सही मायना तो यही है कि औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि अंतिम समय में आग कौन लगाएगा। देखा जाए तो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम गिरवे रख देते हैं। सोना गिरवे रखे से छुड़ा सकते हो, सही है कि गलत है? बोलो तो सही। पाटली गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, सोना गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, चांदी गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, जमीन गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, पर खुद को अपनी औलादों के पास गिरवे रख दिया जीवन भर, उसको कैसे छुड़ाओगे? विचार तो करो। ये जिंदगी तुमने गिरवे ही तो रखी है, बस कमा कमा कर लाते जाओ, देते जाओ, ब्याज भरते जाओ, गिरवे में तो रखे हुए हो। बस कमाया किसके लिए? औलादों के लिए। जोड़ा किसके लिए? संतानों के लिए। बेटी में साड़ी किसके लिए रखी थी जमा जमा के? बहू और बेटी के लिए। शादी करेंगे छोरी की तो उसको दे देंगे, बहू आएगी तो उसको दे देंगे। खुद ने अच्छी नहीं पहनी, उनके लिए संजो संजोग कर रखी। ये गिरवे ही तो रखे हो तुम अपने परिवार में, गिरवे ही तो पड़े हो तुम अपने कुटुंब में। बस कमा रहे हो, जोड़ रहे हो और छोड़ रहे हो। सोना गिरवे रखा तो उसको छुड़ा सकते हो, चांदी गिरवे रखी तो उसको छुड़ा सकते हो, पर तुम अपने परिवार से कैसे छूट पाओगे वो तो विचार कर लो तुम। आखिरी तक भी मरने के बाद अगर बुढ़िया मर जाती है और सोने की मुर्की कान में पड़ी रह जाती है, कहीं पाँव में चांदी की मोटी मोटी, पहले वो तगड़ी पहनते थे, क्या बोलते, पैड़ी पहनते थे पाँव में मोटी मोटी, तो सुनार को बुलाते थे, मरी हुई डुकरिया पड़ी रहती थी और सुनार आकर कहते थे, बहुवन छाती पे खड़ी रहती थी, काटो, काटिए। और अगर यहां नहीं काटते थे तो शमशान ले जाते थे सुनार को, कि वहां कटवाते थे पाँव में पड़ी हुई चांदी की बेड़ियों को, कि अभी और ब्याज बाकी रह गया चुकाने के लिए, उसको निकालिए। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? जम के बोलिए जरा। गृहस्थ आश्रम। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं सब सावधानी से ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, कि हम तो नहीं बने दादा। कोई तुमसे कहे सन्यासी बन जाओ, तो कहने रेन दे दादा, तुम्हारा पांव पड़े, सारा साधु सन्यासी हम तो खूब देखिया, हमें नहीं बनना। कोई बोले तुमसे साधक बन जाओ, तो हमें वे भी नहीं बनना। कोई तुमसे कहे कि कोई तपस्वी बन जाओ, जोगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तो कि हम तो वे भी नहीं बने दादा, हम तो घर में 2 रोटी बनाए खाएं। तो कोई तुमसे कहे कि नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, रेन दे दादा। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पाँव बेकार, कहीं शरीर बेकार। किसी से जाकर पूछें गुरुजी बताओ, ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों? उससे पूछो, क्योंकि जन्म मिला था, बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में ना बचपन में लांगा न जवानी में लांगा। घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ एक मौका जरूर देता है। किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है। भगवान शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा संसार के हर मनुष्य को, चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, गृहस्थी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी गोत्र का हो, हर व्यक्ति को, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को भगवान एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता है कि इससे जुड़ जाना, अपनी जिंदगी बना लेना। पर उससे जुड़ने के बाद भी आप अलग होकर अपनी जिंदगी को नरक बना लो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ बेकार है। उससे जुड़ने के बाद भी तुम अगर परमात्मा के नहीं हो पाए तो फिर संसार में किसके होगे?
जन्म लेने वाले मनुष्य को भगवान एक मौका जरूर देता कि अपनी जिंदगी संवार ले, अभी तुझे मौका है, मैंने तुझे कहां से लाकर, किस भूमि से लाकर, किस जगह छोड़ा था, किस जगह से लाकर किस व्यक्ति के पास छोड़ा था, उस व्यक्ति के पास रहकर तू अपना जीवन बना सकता था, पर तूने अपना जीवन नहीं बनाया। मौका दिया परमात्मा ने, पर हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अहमता हमको जुड़ने लगी। हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा विषय हमें जुड़ने नहीं दिया। गुरु, माता, पिता फ्री में ज्ञान देते हैं, कौन सा तुमसे पैसा ले? अरे गुरुजी बराबर तो जीवन में कोई नहीं हो सकता, सदगुरु बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक कथाकार जब कथा करने बैठता है व्यासपीठ पर, जितने कथाकार कथा करने बैठते हैं ये अपनी तिजोरी का माल लेकर बैठते हैं। उनकी तिजोरी है श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, रामायण, और इस तिजोरी के माल को भरे मंच से लुटाना प्रारंभ करते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई, अरे जम के तो बोलो, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। एक कथाकार, एक संत, एक महात्मा, एक जोगी, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक व्यास वक्ता कथा करने बैठता है तो अपनी तिजोरी का माल लुटाने बैठता है कि तुम्हें लुटा रहा हूं, ले लो, अभी भी मौका है, ले लो। जैसे वो रात के चिल्लाए, सीटी बजाए, जागते, अरे बोलो तो चमके, जागते रहो। अब उसको क्या पड़ी आधी रात को चिल्लाने की कि जागते रहो? उसको मालूम है ये कोई जगह है, सो रहा है। उसी तरह गुरु जी भी दिन में चिल्लाते हैं, जाग जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, राम कृष्ण शिव कहीं नहीं गया, तुम्हारी तिजोरी का माल कोई लूट के ले जाएगा, जाग जाओ। इस हृदय में राम और कृष्ण और शिव को बिठा लो, नहीं तो कब लुट जाएगी ये तिजोरी। श्वास जाती जा रही है, जा रही है। देवऋषि नारद को कितना समझाया भगवान ने, कितना ज्ञान उपदेश दिया। अरे नारद जी, आपको कहकर भेज रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, आप ये बात मुझे कहो, ये भगवान से मत कहना। पर कौन ने माना? देवऋषि नारद सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिए, सीधे जाकर कह दिए भगवान विष्णु को। पहुंचते ही भगवान विष्णु जान गए कि नारद जी ने, देवऋषि नारद आज निंदा कर रहे, करेगा निंदा करने वाला ने, करे। करे करे सो होन दो। अब देवऋषि नारद को लगा कि भगवान विष्णु को इतनी बड़ी बात कही, और इतनी बड़ी बात मैंने, देवऋषि नारद मन में सोचे कि मैंने भगवान विष्णु को कही, और भगवान मेरी बात को तो लिए ही नहीं। निंदा करने वाला व्यक्ति, कोई अगर किसी पर उंगली उठाए तो पहले विचार कर लेना कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है, विचार करिएगा। विचार करिएगा एक बार। कल कथा में कहा था, अच्छाई देखोगे तो ढेर अच्छाई मिलेगी, और बुराई देखोगे तो ढेर बुराई मिलेगी। एक बार जब भगवान राम जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम राज्य स्थापित हो गया, तब राम जी महाराज जब शाम के समय पर टहलने के लिए निकले तो अयोध्या के एक विद्वान ने राम जी महाराज को रोक लिया। रुकिए महाराज, यहीं पर आपसे कुछ बात करना है।
हमें आपसे कुछ पूछना है। राम जी महाराज रुके, विद्वान के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। कोई बहुत अगर विद्वत्ता की बात करे ना तो उसके सामने शून्य बन जाना चाहिए। अपनी ज्ञान की परिभाषा मत खोलना। अपनी पोटली को, अपनी तिजोरी को कहां खोलना है वो भी स्थान बताया गया है। जिसमें भगवान के चरणों के प्रति रुचि नहीं हो उसके सामने कभी भगवान की बात मत करो। जो भगवान को मानता ही नहीं उसके सामने क्या भगवान की बात करना। ज्ञान उसी को दीजिए जो ले रहा हो, उसके सामने कभी ज्ञान मत दो जो लेने कोई तैयार नहीं। कितनी अच्छी अच्छी बात रावण और दुर्योधन को समझाते थे, फ्री की एडवाइस देते थे, फ्री का ज्ञान देते थे, कितना समझाते थे, अच्छी अच्छी बात बताते थे, तो इसके समझ में आती थी। अरे बोलो तो सही जरा जम के। ये जितना लोग तुम आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, इनको कितना ज्ञान दिया बेचारे के नाना जी भी बोला रावण का, तो नाना भी बोला रे सुधर जा रे हो 10 मुंडा का, सुधर जा, तेरे को समझाऊं, अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जा, मैं लंकेश मत कर, अभी भी तेरे को समझा रहे। नाना जी बोला, इतना डोकरा आदमी, बूढ़ा आदमी बोला कि समझ जा रे। अच्छा वो तो वो की धर्म पत्नी भी समझाई बेचारी मंदोदरी भाई, कितना किया, समझ जाओ स्वामी, पर ये फ्री की एडवाइस जिसे समझ में आए। अच्छी बात अगर किसी के क्यों नहीं तो वो पटना की बोलूं कि काली मिर्ची बोलूं, तुम बोलो वो बोल दूं। पटना की लग जाए वह मिर्ची, लाल मिर्ची लग जाए उसे तुरंत। अच्छी बात अगर कहीं का बोला, समझाने की बात तुमने किसी को की और रुके लगे। इतना भी मूर्ख नहीं है हम हो, जितनी अकल तुम दे रहा हो नहीं, जितनी तुम अकल हमको दे रहे हो नहीं, इतनी तुमने पहले की भरी। रावण भी उसके नाना जी से बोला, नाना जी तुम्हारा 1 मुंडा, मेरा 10, अब बता अकल की में बड़ी। और नाना जी बेचारा चुप हो गया, खांसने लगा। बेचा छोरी मारे पानी पिलाई दे कि चक्कर में नहीं पड़ूं दादा। अकल उसके दी जाए जिन्हें अकल में हो थोड़ी बहुत, जिसके विवेक में समा जाए। अब ये तो कि हमारा 10 मुंडा और तुम्हारा 1 मुंडा, अकल तुम 1 मुंडा से दोगे, हमारे तो 10 मुंडा की अकल। अपन किसी की अच्छी अकल दो नहीं तो उसे पटना की मिर्ची लगे, उसे मिर्ची लग जाए। बताओ हमें ज्ञान दे रहा है, हमें जैसे अकल ही नहीं है। समझाने वाला मम्मी समझाए छोरा के तो छोरा ही कह दे, अपनी अकल अपने पास रखो। तुम मुझे क्या मूर्ख समझती हो? इतना कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इतना लोगों के चले ही रहा हूँ, मम्मी तो मुझे जानती नहीं है। मम्मी बोले यही तो समझा रही कि तू दूसरे के मूर्ख बनाना छोड़ दे, तू तो खुद मूर्ख छोड़ा। अभी क्या कौन समझाए, पर ये क्या हमारा तो 10 मुंडा, हमें नहीं चाहिए किसी की अकल, हम तो खुद विद्वान। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। महाराज बुरा कोला पेड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उस श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता, ब्राह्मण के भोजन। महाराज ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का
भोजन, उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग। दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी है। बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं, कराओ, क्यों नहीं करा? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसादी जरूर। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम कहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण कर।
दक्षिण मुखी हो, तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख महाराज जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस सजाएं। महाराज वापिस सजाइए, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिए। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। शिव के ऊपर चढ़ाओ। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हों, सब तरह के पुष्प चढ़ते हों, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। दे पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस
बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए 3 साल हो गए सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये पक्का। बाबा पर विश्वास रखो। शिव कथा कह रही, देव ऋषि नारद ने निंदा करी, भगवान ने कह दिया इसका बंदर का मुख बनेगा। बंदर का मुख बना, विचार आया, गलती हो गई, क्षमा मांगी। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, अहंकार, किसी किसी को ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है। हम इतने विद्वान हैं, हमारे पास में ये डिग्री है, ज्ञान की अजीर्णता। फिर लोग क्या कहने लगते हैं, देव ऋषि नारद ने विचार करा कि मैंने इतना कामदेव को जीत लिया और काम को जीतने के बाद कहाँ मेरा भाग्य फूटा कि मैंने देव अधिदेव महादेव को जाकर अपना अभिमान प्रस्तुत कर दिया। कहने वाले राम जी महाराज के सामने विद्वान कहता है, एक विद्वान राम जी से कह रहा है विद्वत्ता में, राम जी ने उसके हाथ जोड़ लिए, बोले क्या कहना चाहते हो। विद्वान कह रहा है कि तुम्हारे पिता मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मर गए, तेल के उस कुंड में उनको रखा और तुम उनकी औलाद अंतिम संस्कार करने नहीं आई, और मां वो गिद्ध मर गया। कौन? वह जटायु, वो गिद्ध मर गया और उसका अंतिम संस्कार कर रहे, और तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा, तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं देखा। एक विद्वान ने राम जी पर उंगली उठा दी। राम जी की आंख से आंसू बह रहे थे। दुनिया के लोग ताने कसने में पीछे नहीं हटते रे दादा, पर राम जी जैसी सतर्कता रखना। राम जी से विद्वान कह रहा है कि अपने पिता को तुम अंतिम संस्कार करने नहीं आए, और वह गिद्ध का, वह पक्षी का तुमने अंतिम संस्कार करा। तब मेरे राम जी ने उस विद्वान की बोलती 1 मिनट में बंद कर दी। राम जी बोले, देखो मेरा जन्म हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका राम है। दशरथ जी के तो 4 पुत्र थे, कोई भी आग दे देता, पर वह पक्षी का कौन था? राम ने जन्म दिया था, इसलिए राम उसका अंतिम संस्कार। उस पक्षी का कौन था? जिसका कोई नहीं उसका राम है, जिसका कोई नहीं उसका मेरा भोले नाथ है। काय को टेंशन लेना? विद्वान चुप। अब क्या बोले उसके आगे, क्या बोले? जिसका कोई नहीं उसका राम है, परमात्मा है उसका। अज्ञानता का भाव प्रकट मैंने कहां ये बोल दिया। देवऋषि नारद का अभिमान, देवऋषि नारद की अभिमतता कहां मैंने बोल दिया।
झूठ का जाल बिछाओगे, अहंकार का जाल बिछाओगे, प्रपंच का जाल बिछाओगे, उस जाल में एक दिन खुद ही फंस जाओगे। कोई दूसरा नहीं फंसेगा, तुम खुद फंसोगे। दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे, खुद उसमें गिर जाओ। झूठ के जाल में खुद फंस जाओ। आज कहा नेत्रों से जल बह रहा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? देवऋषि नारद करें, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं करूं तो करूं क्या? तो कहा जिसका अपमान करा है उसी की शरण में चले जाओ। शरण में जाने से कुछ होता है क्या? शरण में जाओगे और माफी मांग लोगे, चरण पकड़ लोगे। बेटा रोते हुए अपने माता पिता के चरण पकड़ ले तो क्या माता पिता माफ नहीं करते? लाखों का डब्बे में लगाया या शेयर मार्केट में लगाया या बाप को कर्जे में लदालूम कर दिया तो भी बाप बेटे से यही कहेगा, हे तो छोरा मेरा ही। फिर भी कह देगा कोई बात नहीं, आ मेरे गले लग जा। माता पिता सदगुरु परमात्मा होता ही ऐसा है, वो क्षमा कर देता है, जा। पर हम में फूल करना, अहंकार, अभिमान, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, नहीं, मुझ में बहुत ज्ञान है, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी अक्ल, मैं तो खुद अक्लबर हूं। मुझे नहीं चाहिए। देवऋषि नारद का विमान चले गए, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। शंकर भगवान आए, देवऋषि नारद को दर्शन दिया। जब अभिमान ही चले गया तो फिर चिंता क्या? अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए। अभिमान गया ना, कोई बात। श्वान को, कौवे को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं श्वान को, कुत्ते को और कौवे को। व्यक्ति के जीवन से दो चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती। पहला, व्यक्ति का अहम, क्या चले जाता है? अहम, अहंकार। दूसरा, बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त हो जाता है। श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था? कि पक्षियों को लोग दाना देते। दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कई पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है? पक्षियों को दाने का हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट, वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को दाना देते। एक किसी व्यक्ति का फोन आया था, क्या गुरुदेव ये बताओ, ये जो 24,000 श्लोक से आहुतियां छूट रही हैं, अग्नि में सांकल्य दी जा रही है, क्या इससे पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? गरुड़ पुराण में कहा गया, जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में, तो उनको आजीर्ण होने लगा, वॉमिटिंग करने लगे, पितर रोने लगे।
कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, पच नहीं रहा, क्या करें। सारे पितर दौड़कर ब्रह्मादेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी कृपा करिए। ब्रह्मादेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, तो क्या महाराज जी ये पितर रो रहे हैं। क्यों कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता है, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो वो अजीर्ण हो जाता है। क्या करें। सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें। शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेवता जरा इधर आओ। अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है। शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितृ मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16 दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी शक्कर धूप छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी सांकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी सांकल्य देने से तुम्हारे पितृ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता। तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में सांकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितृ आशीर्वाद देते हैं। पितृ आशीर्वाद देते हैं। अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के लिए। शादी में किसकी साक्षी होती है? जम के बोलो, अग्नि की। ये तुमने मंडप लगाया, ये तो ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो। मोर छटाएगी तो मोर ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो। ये जितना बाराती आया एक ना एक दिन ये भी ठंडा हो जाएगा, बोलो है कि नहीं हो। सब अपना अपना घर पहुंच गया। ये सोफा सेट ने पलंग सब चले जाएगा, नहीं गद्दा रजाई और टेंट हाउस का था नहीं, ये भी चले जाएगा, बोलो सही है कि गलत है। पंडित जी ने पूजन कराई, वे भी चला जाएगा। अब सब कुछ चले गया। फिर शादी का जो तुम्हारा संबंध हुआ है, हाथ जो पकड़ाया गया है, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या ये जो अग्नि की 7 भांवर डाली है, ये अग्नि साक्षी है। उसी तरह पितृपक्ष में आप लोगों ने जो अपना नाम गोत्र लिखकर भेजा है और उसकी जो सांकल्य डल रही है, वो अग्नि उन पितरों की साक्षी है। उसका फल वो जाने, उसका मोक्षता वो जाने। कल लगभग 400 से 450 ग्रुप में जितने लोग जुड़े थे उनके नाम की सांकल्य हुई थी। आज फिर 400 450 ग्रुपों को सूचना दी गई कि आपके नाम की आहुतियां चल रही हैं, जो नाम आपने भेजे थे। ब्राह्मण भोज आप लोग दर्शन कर रहे होंगे टीवी पर भी। भंडारा भोज दुनिया भर में तो केवल ब्राह्मण भोज हो रहा है, पर यहाँ इस कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आ रहे हैं सब मुख झूठा कर कर जा रहे हैं। आपने जो दान दिया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, आपका अन्न भाग कम से कम आप अपनी आंखों से लगता हुआ देख तो रहे हैं। इसकी खुशी तो है आपको कि आप सत जगह पर लगा रहे हैं, उसका सत्कर्म में लग रहा है। प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिव के दरवाजे पर लगा रहे हो, शिव महापुराण में लगा रहे हो। पहले भी कथा में कहा, सब दूर किया हुआ मरने से पहले समाप्त हो जाएगा। जो व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सारा तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, झूठ बोल लिया, प्रपंच कर लिया, समाप्त हो जाएगा। पर शंकर के दरवाजे पर करा हुआ, शिव महापुराण में किया गया, कभी समाप्त नहीं होता। जो करा उसका 1000 गुना मृत्यु के समय पर प्राप्त हो जाता है। अंतिम क्षण हमें प्राप्त हो जाता है। अंतिम क्षण सहज नहीं है। महाराज शिव महापुराण ये यजमान कथा करा रहे हैं औरंगाबाद जलगांव से आकर। भगवान की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है, जो ये कथा मंडप में बैठकर कथा का रस स्वादन करा रहे। और आपको भी धन्यवाद देता हूँ जितने टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं या यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है। बाबा ने कृपा करी जो इस पितृ मोक्ष यज्ञ की परिक्रमा करने का आपको फल मिला। कुछ नहीं तो 11, 21, 51, 108 परिक्रमा लगा कर जाना।
कहीं पितरों की मुक्ति का, मोक्ष का फल, स्मरण करने का मौका। आए हो तो लगा जाओ, ऑनलाइन सुन रहे हो तो घर से ही स्मरण की परिक्रमा लगा लो कि हमने कुबेरेश्वर धाम में जो हमारे पूर्वजों के नाम भेजे हैं उनकी स्मरण कर परिक्रमा कर। मोबाइल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर स्मरण कर कर अपने पितरों की परिक्रमा का स्मरण कर। शिव का वास हो, शंकर का कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है देव ऋषि नारद के हृदय चित्त में। अहंकार चला गया, अभिमान गया, और अभिमान गया तब बाबा ने कृपा करी, शंकर जी का दर्शन हुआ, आज्ञा करी, क्या चाहते हो। नारद जी कहते हैं बस भक्ति करता था, श्रीमन नारायण का स्मरण करता था, पर भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया था, भक्ति के पथ से मैं छूट गया था। और भक्ति के पथ से जब मैं छूट गया, भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया, जब व्यक्ति के भीतर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अभिमत्ता आ जाती है, तब व्यक्ति भक्ति के पथ से हट जाता। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सारी जगह का भोजन करोगे तो एक जगह में मन लगेगा क्या? अरे बोलो तो सही, अच्छे से तो बोलो, लगेगा एक जगह? नहीं। एक जगह पर अगर मन को लगाना है, अपने मन को एक जगह पर अगर स्थिर करना है, तो भोजन भी जम के बोलिए एक जगह का ही करना चाहिए। और एक बात अन्न के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि प्रयास करना, तीर्थ में जाओ, होटल का भाग कम खाकर कहीं संत साधु सन्यासी कहीं आश्रम आदि में थोड़ा सा भी मिल जाए ना कण का मात्र तो उसे पा लेना, प्रसाद मिल जाए उसको पा लेना। कहीं किसी आश्रम में जाओ, कभी भगवान के दरवाजे पर जाओ तो थोड़ा सा भाग मांग कर पा लेना। क्यों? उससे ना जाने इस आत्मा को कितनी संतुष्टि होगी, परमात्मा का दर्शन ना जाने कितनी जल्दी हो जाए। दर्शन मात्र प्रसाद भगवान को पाना, भक्ति का मार्ग। जिस समय भगवान की भक्ति के पथ पर चलूं, देवऋषि नारद करें मुझसे गलती हो गई, मैं श्रीमन नारायण कहते कहते अहंकार में फूल गया था कि मैंने काम को जीत लिया, भगवान शंकर को नीचे दिखा दिया, भगवान विष्णु के सामने जाकर अपने व्याख्यान वर्णन कर दिया। हो जाता है अभिमान व्यक्ति को कहां ले जाए, जरा सा अभिमान व्यक्ति को जब आ जाता है, मैं अच्छे पद पर हूं, मैं अच्छी जॉब पर हूं, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास पद है, मेरे पास में ये है, व्यक्ति कितने समय तक कुर्सी पर बैठेगा, कितने समय तक पद पर बैठेगा। उस कुर्सी का पद का अभिमान व्यक्ति को ऊपर की ओर उठा देता है, और ना जाने कुर्सी फिर नीचे से कब खसक जाए, कोई भरोसा नहीं पड़ पाता। इस बात का स्मरण करिएगा, कितने दिन कुर्सी पर बैठे हो कि एक दिन टेबल पे भी मिलोगे, और टेबल पर तुम नहीं मिलोगे, तुम्हारा फोटो मिलेगा प्लास्टिक के फूल की माला के साथ। अभिमान में न फूलिए। रावण को समझाया नाना जी ने, दुर्योधन को समझाया भगवान कृष्ण ने, भीष्म पितामह तक दुर्योधन को बार बार समझाते थे।